हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही खास होने वाला है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो का आनंद लीजिए। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे तो हम हर वीडियो में बताते हैं कि मैं जो भी वीडियो में जो भी बनाता हूँ, जिस टॉपिक को भी मैं लाता हूँ, वो टॉपिक एग्जाम के पर्पज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसे जान के रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है हमारे भारत के लिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है। तो बोलिएगा कि सर ऐसा क्या है, तो देखिए आज जो हम लोग बता रहे हैं, आज हम जो बताने का प्रयास कर रहे हैं या फिर मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के कुछ पॉइंट्स लिए हैं हमने। इसमें क्या है, देखिए हमारे भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा जाता है? अमेरिका के बाद, यूएसए के बाद अगर लिखित संविधान में जो है हमारे इंडिया के जो संविधान है उसको इम्पोर्टेंट माना गया है और सबसे स्ट्रॉन्ग संविधान, स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है हमारे इंडिया के संविधान को। इसलिए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर देश से कुछ न कुछ नियम को, कुछ प्रावधान को लिया है। हर देश से इम्पोर्टेंट जो प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान में वो अटैच है, जिसके कारण हमारे भारतीय संविधान एक स्ट्रॉन्ग संविधान के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान का जैसे पिता हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान से ही हमारे संविधान बना है। इसमें महान और भी महान व्यक्तियों का अधिकार मतलब योगदान है, कंट्रीब्यूट है, तो सभी मिलाकर हमारे भारतीय संविधान को बनाया है। तो चलिए, ऐसे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति है, और लेकिन चलिए आज हम लोग उससे हट के आज हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों माना जाता है। तो देरी न करते हुए आप लोग ध्यान से देखिए क्यों माना जाता है। आज मैंने जो टॉपिक लिया उस टॉपिक का नाम है कि वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस, यानी भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उनके कुछ विशेष प्रावधान और उनके स्रोत का मतलब होता है कि कहाँ से आया है, कहाँ से लिया गया है। तो देखिए मैंने 11 पॉइंट लिया है, 1 से लेकर 11 को पॉइंट लिया है। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए कि कौन सा प्रावधान, कौन सा प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो एकदम क्लियर और स्पष्ट सुनिए। जैसे मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए सब देश का तो अपना अपना संविधान है, तो रूस के संविधान से हमारे देश में जो अटैच किया गया यानी मौलिक कर्तव्य को, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के जो नीति पॉलिटी जो होते हैं मतलब नीति निर्देशक तत्वों को वो आयरलैंड से लिया गया है। एकदम ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में है, ठीक है, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का जो सिद्धांत लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। न्यायिक जो है न्यायिक पुनर्विलोकन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन यानी संविधान में जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट जैसे होता है उसमें सुधार, ये सब, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये रूल लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन जैसे इमरजेंसी के बारे में जो लिखा गया, इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ये सारा कुछ जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, जैसे संघात्मक व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया है। समवर्ती सूची, समवर्ती मतलब समान जैसे होते हैं उसे समवर्ती करते हैं, ठीक है, समान रूप से, उसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा यानी लॉ से, लीगल, ठीक है, जो नियम से होता है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार जो है संसद में जो विशेष अधिकार होता है, ठीक है, मेन उनका जो अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऐसे तो फंडामेंटल मूल अधिकार को भी फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये विशेष अधिकार मतलब कुछ खास अधिकार जो होती है वो ब्रिटेन से लिया गया है ये रूल। और मूल अधिकार यानी इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसको ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट हमें जान के रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, जानना हमें जरूरी भी है। और संविधान जो है हमारे इंडिया का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा संविधान है और हमें संविधान
के आज्ञा का पालन करना चाहिए, संविधान का रूल को मानना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो, माय चैनल। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।